स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इसके पहले वीडियो में हमने तुलसीदास के जीवन परिचय और 3 पदों के बारे में पढ़ा था। तो बाकी और जो 3 पद हैं उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। वैसे तो ये सारी चीजें हम पहले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन रिवाइज के तौर पे फिर एक बार इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात सीता जी के स्वयंवर की है, जहाँ पर श्री राम के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ा गया। तभी परशुराम जी वहां आकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं, जिसे लक्ष्मण जी सह नहीं पाते और वो भी काफी कुछ कह देते हैं, जिसे सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है। तो चलिए अब चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालबस निजकुल घालकु। कौशिक यानी गुरु विश्वामित्र के लिए कहा गया है। परशुराम जी गुरु विश्वामित्र को कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख और कुटिल स्वभाव का है। काल के वश में होकर यह अपने कुल के लिए मुसीबत बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। भानुवंश का मतलब है सूर्यवंशी और निरंकुशु का अर्थ है बिना अंकुश के। वे कहते हैं, यह सूर्यवंशी चंद्रमा पर कलंक के समान है, इसको किसी का भय नहीं है, बिल्कुल मूर्ख है। कालक वलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। इसमें वे कहते हैं कि यह बालक क्षण भर में ही मृत्यु को पा लेगा, इसलिए इसको यहाँ से हटाओ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम्हा हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसको मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताओ और इसे यहाँ से लेकर जाओ। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो प्रताप है वो आपके रहते दूसरा भला कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम्हा आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। वे ये भी कहते हैं कि आप तो खुद ही अपने मुंह से कई बारी वर्णन कर ही चुके हैं अपने प्रताप के बारे में। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहहु। वे कहते हैं, आप तो अपनी व्याख्या खुद ही किए जा रहे हो, और अगर फिर भी संतोष नहीं मिला तो फिर से कह दीजिए जो भी आपके मन में है। अपने मन में ये बातें रख के खुद को दुख मत दीजिए। बीर ब्रति तुम्हा धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आपको जो भी कहना है आप कहिए, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका है वो एक वीर को शोभा नहीं देता। आप जो गालियां दे रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सुर समर करनी करही, कही न जनावही अपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। इसमें कहते हैं, सुर समर करनी करही, कही न जनावही अपू। जो वीर योद्धा होता है वो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, अपनी वीरता का ऐसे बखान नहीं करता। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। जो अपनी वीरता का बखान करता है वो तो कोई कायर ही हो सकता है। अब है 5वां पद। तुम्हा तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, आप ये मृत्यु वाली बात तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप काल को साथ लेकर चल रहे हैं, इसीलिए बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसों सुधारी धरेव कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही उन्होंने जो फरसा उनके हाथ में लिया था उसे गुस्से से उठा लेते हैं। अब जनी देई दोसु मोही लोगु, कटुवादी बालकु बदजोहु। वे कहते हैं, अब कोई मुझे दोष मत देना, ये बालक जो इतने सारे कटु वचन बोल रहा है अब ये मरने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मरनिहार भा साचा। इसको बालक समझ के मैंने रहने दिया, बहुत कुछ सह भी लिया, लेकिन अब ये जिस प्रकार के कार्य कर रहा है ये मरने वाले कार्य हैं। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु। कौशिक कहा गया है गुरु विश्वामित्र को। वे कहते हैं, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। जो साधु लोग होते हैं वे बालकों के दोषों पर ध्यान नहीं देते, तो आप भी इस बालक के बातों पर ध्यान मत दीजिए। खर कुठार में अकरून को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी ने कहा, जब मैं अपने फरसे को उठा लेता हूँ तो बहुत ही क्रोधी और निर्दयी हो जाता हूँ।
और ये बालक जो अपराध कर रहा है, ये मेरे लिए गुरु का द्रोह कर रहा है, यानी ये अपराधी है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इसमें वे विश्वामित्र को कहते हैं कि यह बालक मेरे हर बात का उत्तर दिए जा रहा है, लेकिन केवल आपके विनम्र स्वभाव की वजह से इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरीन होतेउ श्रम धोरे। वरना मैं अपने फरसे से इसको मारता और इसके बाद मेरा जो गुरु वाला ऋण है उससे भी छुटकारा पा लेता, फिर मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं रहता। गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सोच। अयमय खाड़ न उकमय, अजहू न बूझ अबूझ। यहाँ पर कहा गया है, गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सोच। गाधी सुनो, ये शब्द विश्वामित्र के लिए कहा गया है। परशुराम जी की बातें सुनकर वे मन ही मन हंसते हुए कहते हैं कि ये जो मुनि है ना, इनको हर जगह हरा हरा ही सूझ रहा है, यानी हर जगह विजयी होने के कारण ये लक्ष्मण जी को साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। अयमय खाड़ न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। अयमय यानी ईख। वे ये भी कहते हैं कि परशुराम जी इनको यानी लक्ष्मण जी को गन्ने की खान जैसे साधारण से व्यक्ति समझ रहे हैं, जबकि ये लोहे की खान है और ये इस बात से अनजान है, इसलिए इनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है। अब है छठा पद। कहेऊ लखन मुनि सीलू मुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यहाँ पर लक्ष्मण जी मुनि को कहते हैं कि आप तो बड़े शालीनता वाले हो, ये बात तो सारा संसार जानता है। माता पिता उरीन भये निके, गुरीनु रहा सोचू बर जी के। वे कहते हैं आपने तो अपने माता पिता को ऋण से मुक्त कर रखा है और गुरु का जो ऋण है वो अभी आपके ऊपर एक ऋण की तरह बना हुआ है। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। और अब आप ये गुरु वाला ऋण हमारे माथे पे मढ़ रहे हैं, और इतना जो आप कह रहे हो कि गुरु का ऋण जो है वो बढ़ गया है, तो फिर इतने दिन बीत गए, उसका ब्याज भी तो बढ़ता जा रहा है। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। व्यवहारिया यानी जो हिसाब किताब करता है। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए और बता दीजिए कि आपका कितना ऋण बनता है। जितना भी ऋण बनेगा उसके ऊपर जितना भी ब्याज होगा वो आपको दे दूंगा। इसके लिए मैंने अपनी थैली खोल रखी है। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ये सब सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना फरसा फिर से उठा लिया। पूरी सभा जो है वो डर से खड़ी हो गई। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। विप्र यानी ब्राह्मण और भृगुबर शब्द परशुराम जी के लिए कहा गया है। उन्होंने जब अपना फरसा उठाया तो जितने भी ब्राह्मण लोग थे वे कहने लगे, ये तो राजाओं का द्रोही है, अब लक्ष्मण जी को कौन बचाएगा। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अब लक्ष्मण जी कहने लगे, आप कभी किसी वीर योद्धा से नहीं मिले, आप घर में ही बड़े हैं, इन ब्राह्मण लोगों के सामने अपने गुस्से को दिखा रहे हो, यह तो कोई बलवान वाली बात नहीं है। अनुचित कही सबू लोगु पुकारे, रघुपति सयन ही लखनु निवारे। ये सब सुनकर पूरी सभा कहने लगी, ये जो वचन लक्ष्मण जी बोल रहे हैं वो सही नहीं है। तो इस पर श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया चुप रहने के लिए। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जलसम बचन, बोले रघुकुल भानु। इसमें कहा गया है, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। लक्ष्मण जी क्रोधित स्वर में बोले, आप फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपका लिहाज कर रहा था। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के आहुति समान वचन और परशुराम जी के अग्नि रूपी क्रोध को बढ़ते देखकर श्री राम जल के समान शीतल और शांत भाव वाले वचन बोलना शुरू करते हैं और यहीं पर सारे संवाद समाप्त होते हैं। तो हमने जो ये 6 संवाद पढ़े उनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगले वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।